जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज मैं शिव महापुराण पढ़ रही थी तो उसमें मैं एक ही चैप्टर पढ़ रही थी। हम सबको ये बात बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए कि जैसे मुझे भी ये बात पहले नहीं पता थी, लेकिन जब से मैंने शिव महापुराण पढ़ना शुरू किया है तो मुझे भी ये बात पता चली है कि कभी भी आप शिव निंदक ना बने। अगर आपके सामने कोई भी शिव जी की निंदा करता है, कुछ भी शिव जी की निंदा करता है, आप वहाँ से उठ के बिल्कुल एट वंस चले जाइए, अपने कानों में उंगली दे दीजिए। लेकिन इस घोर पाप को आप कभी भी मत सुनिए, क्योंकि शिव जी के जो निंदक होते हैं या जो शिव जी की निंदा करते हैं या जो शिव जी की निंदा सुनते हैं, उन्हें घोर पाप की प्राप्ति होती है, उन्हें घोर पाप लगता है। जैसे जो सती माता के पिता थे दक्ष, ये दक्ष प्रजापति, राजा दक्ष प्रजापति, उन्होंने शिव जी की निंदा की, उनकी अवज्ञा की। अपने कनखल में जब उनका यज्ञ हुआ था, उन्होंने उनको बुलाया नहीं और बाकी सभी देवी देवताओं को बुलाया और उन्होंने शिव जी की बहुत निंदा की, जिसका उन्हें बहुत बुरी तरीके से सामना करना पड़ा था। उसका रिज़ल्ट उनको बहुत बुरी तरीके से सामना करना पड़ा था। शिव जी, सती जी ने भी मतलब शिव जी की निंदा गलती से, जानबूझ के नहीं, गलती से सुन ली थी अपने पिता के मुंह से, तो उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। अपने शरीर को उन्होंने भस्म कर दिया था। उन्होंने कहा था कि ये शरीर मेरा तुमसे उत्पन्न हुआ है राजा दक्ष, और तुमने शिव जी की, मेरे पति की निंदा की है और वो मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने गलती से शिव जी की निंदा सुन ली है और वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है। तो ऐसे शरीर का मैं त्याग करूंगी जिसने शिव जी की निंदा सुनी है। तो हमें शिव जी की निंदा नहीं सुननी बिल्कुल भी। फिर वीरभद्र ने आके जो दक्ष है उसके यज्ञ को भस्म कर दिया था। उसके दक्ष के यज्ञ को भस्म कर दिया और वहाँ उपस्थित जितने भी सभी देवी देवता थे, उन सबको इस चीज़ के लिए भागीदारी होना पड़ा था। तो कभी भी शिव जी की निंदा ना सुनिए, ना करिए। वैसे हम सब ऐसे नहीं हैं, हम सब शिव जी की, पर एक बात है कि जो शायद हम सबको नहीं पता होती, मुझे भी नहीं पता थी, पर जब मैंने शिव महापुराण पढ़ी तो हम लोग शिव निंदक नहीं होते, ना हम शिव निंदा करते हैं ना हम सुनते हैं। बट अगर गलती से भी कभी कोई आपके सामने निंदा करे, आप बिल्कुल उठें वहाँ से, कानों में उंगली दे लें, उसको सुने मत। और शिव जी जो है सृष्टि के रचयिता हैं, है ना। इस पूरी सृष्टि की रचना ही उन्होंने की है। श्री ब्रह्मा जी और विष्णु जी को उत्पन्न भी उन्होंने किया है। तो शिव जी से बड़ा तो कोई भी नहीं है। तो और हमारे जो गुरु जी हैं वो ज्योतिपुंज से प्रकट हुए हैं, शिव जी का स्वरूप हैं। तो उनके शुक्राने में रहिए, है ना, और उनका शुक्राना करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।